नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक व हमिद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमद सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोने के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला अल्लाह सोने की अजीम शान बुलंद बारगाह इंतहाई अदब वज़न दिल की गहराई दुआ कि अल्लाह सोने सच कहने सच सुन सच ते अमल कर अपने सच्चे पैगाम कुरान सुन्नत फिका तसव्वुफ दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाउण उनकी रूह के मुताबिक कल्ब अमल करने वाला बंदा बनाए साड़ियाँ खुदा गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाए साढ़े दिलों दी नेक जात शरी मुरादां पूरियां फरमाए मर्द दम कलमा तय्यब नसीब फरमाए कब्र हशर दी ज़िल्लत और रसवाई तो बचाए मर्द दम कलमा तय्यब नसीब फरमाए खात्मा बिल इश्क व ईमान फरमाए कुरान से इस्लाम को गलबा अता फरमाए काफरा मुशरका मुनाफिका बिदअतियां गुमराह 72 जहन्नमी फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरफ अफलातूनी दजाली बाबियां नाम निहात मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी करना इस्लाम इंसानियत दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए इन्हां दी शर तो बचाए अपने दायमी ज़ाती नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। काबिल सदर एहतराम मौजूद सामीन अज दे दरस तसव्वुफ दे अंदर सबर और नमाज के बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह बकरा दी 45वीं आयत पाक सुने रब ने फरमाया जिहड़ी मैं तलावत कर रहा हूं तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया कि और सब्र करना और नमाज पढ़ना मेरे को मदद हासिल करया करो और बेशक ये मुश्किल है मगर उन्हां ते जिहड़े आज़ी करने वाले ने इन सुने रब ने फरमाया कि जदों भी जिंदगी तुहानूं कोई दुख गम मुसीबत परेशानी टेंशन मसले मसाइल आ जाण बीमारियां आ जाण जिस्मानी रूहानी नफसियाती दुश्मन तंग करना अंदरों नफ्स तंग करे अंदर शैतान बैरूनी शयातीन तंग करना इंसान मसाइल हो मुश्किल जिक्र जे तो सुन रब फरमाउंदा घबराओ ना मैं तुहाडे नाल है मैं तुहाडी शर रगो तो नेड़े हां मैं तुहाडे नफ्सां विच आ तुसीं जिधर भी रोक करोगे फसुम्मा वजहुल्लाह उधर अल्लाह दा रुख है मैं अंदर बाहर तुहाडे नाल है ताई सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमाया सी अंदर भी हो ते बाहर भी हो बाहू कितल वेंदा हो ये तन रब सच्चे दा हो जरा विच पा फकीरा चाहते हो 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताणे हो अल्लाह सोना फरमाउंदा मैं तुहाडे कोल आ बंदिओ परेशान ना होवो अगर तुहानूं मुश्किलात मामलात परेशानी ऐसे आ गए तो मेरी तरफ रजू करो मेरे प्रोग्रामां पे मेरे हुक्म ते अमल करो कुरान सुन्नत ते अमल करो सच्चे जिंदा दिल उलमा सही उलकिदा उलमा मुशाह को दुआ करो रूहानी मदद तलब करो औलिया अल्लाह दे गुज़ारात हाज़िर हो गए उन्हां को मदद तलब करो वो भी तुहाडी मदद करनगे तो सच्चा मोमन सच्चा मुसलमान सूफी उन्हें जदों भी कोई मामला दरपेश होंदा पहले अल्लाह दे हुजूर हाज़िर होंदा अल्लाह दे हुजूर तौबा करदा सजदा रेज़ होके माफिया मांगदा फिर अल्लाह दा सदका करदा तो फिर अपने अमाल की तरफ देखता है कि मैनू ये परेशानी मुसीबत क्यों आई है बीमारी क्यों आई है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुकाम फरमाउंदे ने इस वजह नाल मामले आए ने क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानी अमाल की नताज कढ़ते हैं क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे नाल बहुत मुहब्बत करते हैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियां नाल बहुत मुहब्बत करते पूरी इंसानियत नाल मुहब्बत करते हैं इस वास्ते अल्लाह सोने ने आसमानी किताबां उतारियां 1,24,000 नबी भेजे कमो बेश अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिता अल्लाह सोने ने इन्नियां नेमतां इंसान दित्तियां इंसान गिण भी नहीं सकता कदे इंसान एहसान नहीं जताया सोने रब ने लेकिन जो अपने हबीब को दुनिया में भेजा तो एहसान जताया क्योंकि अपना हबीब कौन किसी ने दिंदा
तो साड़ी रहनुमाई वास्ते अल्लाह का पैगाम लैके साढ़े प्यारे आका मौला साढ़े को आए कुरान पाक की सूरत च, फिर आप खुद भी उत्ते अमल किया। आप चलते फिरते कुरान से, आपका हर अमल कुरान से। तो कुरान सुन्नत दी आसमानी दस्तूर हयात है और फितरी दस्तूर हयात है, और रोज का नुस्खा ही कीमिया, कामयाबियां का नुस्खा ही कीमिया। तो सुने रब ने फरमाया कि अगर जिंदगी जैसे मामलात मुश्किलात आउन तो मेरे हजूर हाजिर हो जाओ, मेरे नाल रब्ता करो, ना कि दुनिया के कुत्तियां के बूहे तरफ जाओ। और फिर सबर करो। जब तुम सबर करोगे तो फिर तुहानू इनाम दिता जाएगा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सुना रब फरमांदा कुरान च, मैं सबर वालियां दे नाल। जब इंसान जितना अल्लाह पाक हो जाते हैं, सारे नबियां दी रूहां, सारे वलियां दी रूहां, तो सारे मोमनां दी रूहां, तमाम फरिश्तियां दी रूहां उसदी मदद वास्ते तैयार हो जाते हैं और उसदी मदद करते हैं। लेकिन जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत रजू करने की बजाय शैतानी कुवतां दे पीछे जाता है, अल्लाह दुश्मनों को मदद तलब करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो नजर रहमत हटा लेंदे, दस्ते शफकत तो चुक लेंदे। वो मजीद दुखा गमा मुसीबत फसदा चला जाता है। तो वारजी तौर पर वो इंसान की मदद करनगे भी, तो बाद ब्लैकमेल करते रहे, एहसान जताते रहे, लेकिन अल्लाह सोहना एहसान नहीं जताता। तो दूसरी सोहने रब ने दसिया कि नमाज पढ़ो। 700 तो ज्यादा बारी सोहने रब ने कुरान च नमाज के बारे क्या वाह की मुसलात, नमाज को कायम करो। कायम करने तो मुराद ये है कि जिहड़ा नमाज के अंदर इंसान को हुजूर कल्ब हासिल होंदा, कल्ब जाते मौला च डुब जाता है, फिर फना फिल्ला हुंदा, फिर बका फिल्ला हुंदा। ते हर लम्हा एक नमाज हो दूसरी नमाज तक उसे हजूर को बरकरार रखो, हजूर कल्ब का कमाल हासिल करो, ताकि तुहानू हजूरी मौला हासिल हो सके, दीदे मौला की निमत हासिल हो सके। जिस मकसद वास्ते अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा फरमाया, कुरान च दसिया सारा प्रोग्राम, उसका तरीका भी समझाया कि किवें मेरी बारगाह तक जाना। वक्तगुल अहल वसीला वजाहिद फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून, कि फिर मुर्शद पढ़ो उन्होंने मदद नाल ही मेरी बारगाह च हाजिर हो, खूब रियाज तो मुजाहिदा करो। तो हज़रत गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते रसाला गौसे लिखिया कि सुने रब ने मेरी रूह अपनी बारगाह च हाजिर शरफ बख्शा। सुने रब ने मैनू फरमाया क्या गौसे आजम मुजाहिदा करया करो। फिर एक बार होर मुलाकात उदों आख्या कि अपने दोस्तों ने भी आखो मुजाहिदा करो, और तमाम अल्लाह वाले यही दस दिया कि मुजाहिदे विच ही मुशाहिदा आ। रियाज तो मुजाहिदा करन नाल ही दीदे मौला की निमत हासिल होंदी है, मकसद हयात हासिल होंदा। तो इस वास्ते नमाज के बारे साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सलात महराजुल मोमिनीन, कि नमाज मोमना की महराज है। जिवें महराज हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खुली आंखां ना दीदे मौला नसीब होई है, दुनिया च आप नूं खुली आंखां ना दीदे मौला हुंदी सी, हुंदी है हुण भी, अगाह भी हो, लेकिन बाकी ने दिल दी आंखां ना हुंदा दीदे मौला। ते दीदे मौला सुन्नत मुस्तफा आ। तो कुरान पाक सुने रब ने दसिया जिहड़े मेरे दीदार दे मुनकर है और दुनिया की ऐशो इशरत दे खुश ने, उनका ठिकाना जहन्नम है। तो जिहड़े मेरे दीदार की तमन्ना रखते मैं उन्होंने दीदार जरूर करावांगा। तो जिहड़े मेरा दीदार करना चाहते हैं चाहिए सारे अमल इख्तियार करन, नफस की किसी ख्वाहिश की अमल ना करन, क्योंकि राह मौला तो रोक देगी तुहानू। तो सुन रब ने फरमाया कि सबर और नमाज के जरिए मेरे को मदद मंगया करो, तो मैं तुहाडी मदद करांगा हर जगह हर मैदान च। फिर नाल ही सब रब सोने गल फरमाई है भी ये कोई शक नहीं है, और ये नमाज जिहड़ी मुश्किल है मगर सोए उन्हां ते जिहड़े आजी करने वाले ने। ये नहीं जिहड़े मुनकर ने उन्हां वास्ते मुश्किल है, लेकिन जिहड़े आजी करने वाले ने सिर तो पैर तक मर्जी मौला रंदा लाई फेले लाही तकदीर मौला बन जाते। हर लम्हा अल्लाह पाक ने कुर्ब सोबत माईयत और हजूर च गुजारते, नफ्से उमारा दी हर खास नूं लाज तलवार नाल जिम्मा कर दिंदे, ला इलाहा दी नफी इल्ल दा इसबात हासिल करके कलबन जाते मौला डुब के हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माईयत गुजारते ने। अपने दूजे मामलात अल्लाह सुनदे सुपुर्द करते करके खुद सुपुर्दगी दी बादशाहत हासिल करते हैं।
अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उन्होंने हजूर कल्ब का कमाल अता फरमाते, हजूर कल्ब ही उन्होंने हजूरी च लै जाता। इस वास्ते हदीस पाक च है कि अल्लाह दी अब बात इवें करो जिवें कि तुसीं अल्लाह नूं देख रहे हो। अगर नेमत हासिल नहीं, काना कातरा दी कैफियत जिहड़ी है, अगर नेमत हासिल नहीं तो फिर याद रखो अल्लाह तुहानूं देख रहा है हर लम्हा हर जगह, खलवत होवे या जलवत होवे, मेरा अल्लाह हर वेले हर इंसान को देख रहा है। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिस दिन अल्लाह सोना नाराज हो जाए। हर काम करना चाहिए जो अल्लाह खुश हो। अल्लाह सोने की खुशी जी है वो अमले कुरान और सुन्नत है। इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाद नुस्खा कीमिया दुनिया कब्र और आखिरत की कामयाबियां का।